एक संत हुए पूज्य चरण श्री डोंगरे जी महाराज जी। उनके विषय में साकेतवासी श्री स्वामी राम सुवरण दास जी महाराज कह रहे थे कि 1983 में वो बेगूसराय आए थे और उन्होंने जब भागवत की कथा किया तो उनकी कथा में उस समय 1 करोड़ रुपया चढ़ावा चढ़ा। स्वामी जी कह रहे थे और वो सब छोड़ करके चले गए। उनके विषय में एक बार मैं कल्याण में पढ़ रहा था कि उनकी पत्नी का निधन हो गया और वो कलकत्ता में कथा कर रहे थे। किसी ने बताया कि माता जी का निधन हो गया है। तो विवाह के कुछ ही दिन बाद वो महात्मा बन गए थे। तो कथा पूर्ण होने वाली थी और उसके बाद जब वो गए तो उनके साथ राजा बलदेव दास बिड़ला जी थे या घनश्याम दास जी, जो भी रहे। जब वो गांव गए तो गांव में उनका घर गिर पड़ा था। माता जी टूटे हुए घर में रहती थी। उतना बड़ा दुनिया का माना जाना कथावाचक, और जब गए तो घर में कुछ नहीं। अब पत्नी का शरीर परिवार वाले रखे थे। संस्कार करने के लिए उनके पास 54 पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि, और बलदेव बिड़ला जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि कहें कि मैं आपको कुछ पैसा दे रहा हूं। उन्होंने कहा थोड़ा रुकिए आप। जब विवाह हुआ था तो हमारी पत्नी को नथनी चढ़ी थी और वो नथनी बक्से में बंद होगा। देखता हूं बक्सा खोलता हूं, बक्सा खोला गया क्योंकि लगभग 50-60 वर्ष बाद अपने घर गए थे। तो उसी में माता जी ने उस नथनी को एक साड़ी में बांध कर रखा था। तो पूछा कि बगल में कोई सेठ हो तो बताओ, हम चल के वहां बेचना चाहते हैं। और ले जाकर के उन्होंने सेठ के सामने नथनी बेचा और बेचकर संस्कार जब अपने पत्नी का करने लगे तो बिड़ला जी रोने लगे। बोले वाह, ऐसा तो वक्ता मैंने जीवन में नहीं देखा। ऐसा ब्राह्मण जिसने करोड़ों अरबों रुपए भागवत से प्रकट किए, लेकिन धन्य है ब्राह्मण, धन्य है वो महापुरुष जिसके पास अपने पत्नी को संस्कार करने के लिए भी धन नहीं। ऐसे ऐसी विभूतियां हुई इस राष्ट्र में। भारतवर्ष कृषि प्रधान ही देश नहीं है, भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश है। जब बौद्धों ने सनातन को छीण किया तो भगवान शंकराचार्य आए। भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत थोड़ा क्लिष्ट हुआ तो भगवान रामानुजाचार्य आए। जब भगवान रामानुजाचार्य से भी काम जो नहीं हो सका तो उत्तर भारत में प्रयाग की धरती पर भगवान रामानंदाचार्य प्रकट हुए और उन्होंने वैष्णवता का विस्तार किया।